आप लोगों के साथ डिस्कस करा था, कभी भी कोई भी पार्टिकल अगर रोटेशन मोशन में है तो उस समय उस पर दो वेलोसिटी होंगी, एक होगी ओमेगा यानी एंगुलर वेलोसिटी, एक होगी लीनियर वेलोसिटी जिस वेलोसिटी बिल्कुल सीधा जा रहा है पार्टिकल। यानी अगर आप लोगों का पार्टिकल जो है रोटेशन मोशन में है तो उस पर ओमेगा भी होगा, वी भी होगा। बात करें ओमेगा की तो ओमेगा सेम होगा, क्लियर, और वी क्या होगा, डिफरेंट। ये हमने आप लोगों को लास्ट क्लास में बतलाया था, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट नोट है आज के क्लास के लिए। अच्छा, आज की क्लास में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि काइनेटिक एनर्जी और मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के बीच में संबंध किस प्रकार से होता है। यानी काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो हमने लीनियर फिजिक्स में देखा हुआ है बेटा कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv²। पर यही बात करें रोटेशनल फिजिक्स में तो रोटेशनल फिजिक्स में काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ बेटा m की जगह आएगा आई, v की जगह ओमेगा का स्क्वायर। बहरहाल ये हम जानते हैं, हमें ये प्रूफ करना है आज की क्लास में। एक रिलेशन हमारा ये होने वाला है। दूसरी बात ये, फोर्स इज इक्वल टू एम ए, वी नो फोर्स इज इक्वल टू एम ए होता है, पर रोटेशन फिजिक्स के अंदर फोर्स होता है वो टॉर्क होता है, बेटा मास होता है वो आई होता है, ए जो है वो अल्फा होता है, यानी टॉर्क इज इक्वल टू में आई अल्फा। यानी आपको ये रिलेशन और ये रिलेशन, दो रिलेशन बताए और आपको याला रिलेशन और यारा रिलेशन निकालना है आज की क्लास में, ठीक है। तो बात करेंगे, आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। जैसे कि बात करें नोट की, तो आज की क्लास में आपको क्या क्या आना चाहिए। नोट नंबर 1, पहला ये आना चाहिए कि अगर पार्टिकल रोटेशन मोशन में है तो उस वक्त उस पार्टिकल पे दो वेलोसिटी है, एक ओमेगा है एक वी है, ओमेगा सेम वी डिफरेंट, ये हमेशा याद रखना है, क्लियर। और दूसरी बात क्या है, ये हम प्रूफ करने वाले हैं। और तीसरी बात इंपॉर्टेंट ये, लास्ट क्लास में हमने देखा था बेटा ये जो लीनियर वेलोसिटी होती है ना, ये आर के डायरेक्टली होती है। व्हाट इज आर बेटा, ये क्या, एक्सिस ऑफ रोटेशन। फिर लीजिए यहाँ एक्सिस रोटेशन से कोई पार्टिकल दूर यहाँ पे ए है, उसकी दूरी आर है, क्लियर। अगर इधर नहीं आ रहा तो इधर बना लीजिए, ये रहा हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन, क्लियर। ये रहा हमारा कोई पार्टिकल जिसका मास m है, उसकी दूरी कितनी है, r है। जब ये पार्टिकल घूमेगा तो उस पर v भी होगा, याद रखना, क्लियर। तो यहाँ से हम रिलेशन निकालना था v इक्वल टू आर ओमेगा, ये लास्ट क्लास का रिलेशन आपको आना चाहिए, v इक्वल टू आर ओमेगा। यानी जब ये पार्टिकल घूम रहे हैं तो उस पर v भी है ओमेगा भी है। तो आज की क्लास में एक नोट ये आना चाहिए, क्या प्रूफ करने वाले हैं और क्या लास्ट क्लास में पढ़ा था। अच्छा, एक और चीज़, नोट नंबर 2, ये भी करो बच्चों। नोट नंबर 2 ये, वी नो द रिलेशन बिटवीन द लीनियर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। लीनियर एक्सेलरेशन रिप्रेजेंट बाय द ए, तो लीनियर एक्सेलरेशन की बात करें ए इज इक्वल टू आर अल्फा, ये हमने लास्ट क्लास में देखा था। ये होता हमारा लीनियर एक्सेलरेशन, ये होता हमारा एंगुलर एक्सेलरेशन, और ये होती है बेटा डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। और याद रखें ये डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही लेनी है। तो ये लास्ट क्लास का पॉइंट, ये लास्ट क्लास का पॉइंट, ये हमें प्रूव करना है इस वे में, और ये हमें पता ही है लास्ट क्लास से, क्लियर। ये बेसिक बुनियादी बातें हैं। एक नोट ये डालो, एक नोट ये डालो और एक नोट ये डालो और उसके ऊपर लिखना है। तो इन सारे केस को समझना है, क्लियर। तो एक साफ रूम में लिख लेते बेटा, एक नोट को चुन्नी ढूंढते, चुन्नी, ये रही हमारी चुन्नी, क्लियर। बढ़े आगे बच्चों, मिटोते से चलिए भैया। तो डालिए बेटा नोट नंबर पहला, फास्ट नोट नंबर पहला डालें, नोट नंबर पहला, फिर उसके बाद नोट नंबर दूसरा जो पढ़ना है और जो बतलाया गया है। फील है बोर्ड बहुत काला कर रही है, दूसरी चुन्नी का है इसे। बड़े फील सारे चुप देखिए। नोट नंबर कौन सा हमारा, पहला। बेटे नोट नंबर पहला ये है, हमें देखना है लास्ट क्लास का फॉर्मूला लीनियर वेलोसिटी और आपका एंगुलर वेलोसिटी के बीच में रिलेशन क्या है। फिर लो बेटे नोट नंबर पहला है, नोट नंबर पहला ये है बेटा लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी, क्लियर। ये हमने लास्ट क्लास में देखा v इक्वल में आर ओमेगा, ये देख लिया एक, क्लियर। इसमें पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट ये है बेटा बात करें लीनियर एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन यानी अल्फा, यहाँ पे आर है, ए इज इक्वल टू आर अल्फा, ये भी हमने लास्ट क्लास में देखा है। 2 नोट नंबर 2 जो कि आपको आना चाहिए, नोट नंबर 2 ये है कि अगर कोई पार्टिकल रोटेशन मोशन में है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, क्लियर। पार्टिकल यहाँ पे दूरी आर है, पार्टिकल का मास m है, तो इस वाले पार्टिकल का इस एक्सिस का अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, I इक्वल में mr², ये भी आपको आना चाहिए, क्लियर। चलिए बेटा नोट नंबर तीसरा ये है कि हम आज की क्लास में करने के वाले हैं। पहली बात देखते हैं काइनेटिक एनर्जी इन लीनियर फिजिक्स। क्या होता है फॉर्मूला, हाफ
बेटा एम वी स्क्वायर। रोटेशन फिजिक्स में ये फॉर्मूला क्या बदल जाएगा, फील लें, के का के रहेगा, हाफ का हाफ, एम की जगह आई आएगा, वी की जगह ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। ये हो गया पॉइंट नंबर पहला। पॉइंट नंबर दूसरा क्या है, फोर्स इज इक्वल टू एम ए होता है, वी नो। बेटा पर बात करें यहाँ पे टॉर्क होगा, एम की जगह क्या आएगा आई, ए की जगह आएगा अल्फा। एक रिलेशन ये हो गया, यानी रिलेशन बिटवीन द काइनेटिक एनर्जी एंड मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, ये वाला। क्लियर। तो ये बेसिक बुनियादी बातें हैं, ये आप नोट कर लीजिए। परंतु नोट नंबर चौथा एक और नोट करना बेटा, वो नोट ये है, अगर कभी भी कोई भी पार्टिकल कौन से में एक्सेस ऑफ रोटेशन, ये रहा हमारा, अगर रोटेशन मोशन में मान लो एक रॉड ये है, ठीक है, एक रॉड है बेटा, इस पर एक पार्टिकल ये रहा, एक पार्टिकल ये रहा, जब ये रॉड घूमेगी तो इसके अंदर के पार्टिकल भी घूमेंगे, ये आपको बताया हुआ है। इसका मास मान लो m1 है, इसका मास m2 है, ये पोजीशन A, ये पोजीशन B है, ये दूरी हमारी RA और ये दूरी क्या है RB है। ये पार्टिकल इसके अबाउट घूम रहा है, ये पार्टिकल भी इसके अबाउट घूम रहा है। तो जब पार्टिकल घूमेंगे, एक्सिस ऑफ रोटेशन, जब पार्टिकल ऐसे करके घूमेगा तो उसको ओमेगा क्या होगा, सेम। क्लियर। चाहे पार्टिकल यहाँ का हो चाहे पार्टिकल यहाँ का हो बेटा, पर v क्या होगा, डिफरेंट, बिकॉज v डिपेंड किस पे करता है, देखो v डिपेंड करता है r पे। अगर आपका r अलग अलग है तो v भी क्या होगा, अलग अलग। तो ये बेसिक बुनियादी बातें लास्ट क्लास में बतलाई गई थी, आपको आनी चाहिए। पहले से लपेटो, घसीटो, उठाओ, पटको, हलवा चीज है बच्चों। तो बात ये है, ये हमने कर लिया बेटे। बेसिक नोट जो मैं रिलेशन देखना है काइनेटिक एनर्जी और मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के बीच में, बेटे डालिए हेडिंग टॉपिक की, रिलेशन बिटवीन द काइनेटिक एनर्जी एंड मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। आई रिपीट, रिलेशन बिटवीन द काइनेटिक एनर्जी एंड मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। ऊपर देखिए, एक बॉडी है जिसमें बहुत सारे पार्टिकल हैं, इतने पार्टिकल की हम लोग गिन भी नहीं सकते। फील लो, हलवा टॉपिक है भैया सारे। क्या लिखा बेटा यहाँ पे, रिलेशन बेटा बिटवीन द काइनेटिक एनर्जी एंड मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, यानी आई के बीच में गाना। आंसर क्या आएगा, के इक्वल में हाफ बेटा आई ओमेगा स्क्वायर। ये रिजल्ट आएगा हमारा, ठीक है। ये देखना अभी रिजल्ट कैसे निकालना है, और ये रिजल्ट पूरी बॉडी के लिए है, यह याद रखना। तो सबसे पहले एक बॉडी कंसिडर करो जिसमें बहुत सारे पार्टिकल होंगे और कोई भी शेप की ले सकते हो। ये शेप आपको डिसाइड करनी है, रैंडम शेप, यानी टेढ़ी मेढ़ी कोई भी एक बॉडी ले ली। फिर लीजिए यहाँ पे एक रैंडम शेप की एक बॉडी ली। क्लियर। इस बॉडी के अंदर बहुत सारे पार्टिकल हैं। क्लियर। और ये हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये वाला, ये क्या, एक्सिस ऑफ रोटेशन, यानी पूरी बॉडी इस एक्सिस के अबाउट में नाच रही है। अगर ये बॉडी घूमेगी तो इसके अंदर जितने भी पार्टिकल होंगे वो सारे पार्टिकल भी तो रोटेशन करेंगे। तो फिर लो, इस बॉडी में कितने पार्टिकल हैं, नहीं पता जी। तो मान लीजिए पहला वाला पार्टिकल ये रहा, इसका मास m1 है, दूरी r1 है। एक पार्टिकल यहाँ पे ले लिया, कहीं भी ले सकते हो, आपकी मर्जी है। इसका मास m2 है, दूरी कितनी है r2 ले ली। एक पार्टिकल यहाँ ले लिया, इसका मास कितना है बेटा m3 है, दूरी कितनी है r3 है। और एक पार्टिकल करते करते हमने mn ले लिया, बहुत सारे पार्टिकल इसलिए, उसकी दूरी कितनी है rn है। तो ऐसे बहुत सारे पार्टिकल ले लिए। अब जब बॉडी घूमेगी तो उसके अंदर के पार्टिकल भी घूमेंगे, तो हर एक पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे और सारी काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे, उसके सबको ऐड कर देंगे तो पूरी बॉडी की काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। आई रिपीट, पहले इस वाले पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी निकालो, फिर इस वाले पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी निकालो, इस वाले पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी निकालो, सारे पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी निकाल के सबको ऐड कर दो तो पूरी बॉडी की काइनेटिक एनर्जी निकल आएगी। पर याद रखना, जब काइनेटिक एनर्जी निकालोगे वो इन टर्म्स ऑफ mr² होनी चाहिए, यानी फॉर्मूले को जब तक ओपन करते रहना है जब तक कि आपके आंसर में mr² ना आ जाए। बहरहाल ये हो गया डायग्राम, एक रैंडम बॉडी ले ली, ठीक है। इसके नीचे लिख लेना बेटा सारे बच्चे, यहाँ लिखोगे बेटा लेट ए बॉडी कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल ऑफ मासेस, ठीक है, m1 है, m2 है, m3 है एंड mn है। क्लियर। एक बॉडी है, इसमें बहुत सारे पार्टिकल हैं, एक का मास m1 हो गया, एक का मास m2 हो गया, एक का मास m3 हो गया, एक का मास mn, बहुत सारे पार्टिकल हैं। एट अ डिस्टेंस ऑफ r1, r2, r3 एंड rn। पहले वाला पार्टिकल r1 की दूरी पे, दूसरा वाला पार्टिकल r2 की दूरी पे। कहाँ से, फ्रॉम द, ये r1 दूरी इस वाले एक्सिस से, फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये लिख दीजिएगा। अब इसके बाद में क्या करोगे, सबसे पहले बात करेंगे काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ईच एंड एवरी पार्टिकल, पूरा लिख लो, ईच एंड एवरी पार्टिकल, हर एक पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी देखनी। बताओ ये वाला पार्टिकल जो है, अगर ये बॉडी घूमेगी तो ये वाला पार्टिकल भी तो घूमेगा, इस वाले पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, यानी काइनेटिक एनर्जी पहले वाले पार्टिकल की, देखो हाफ, इसका मास m1, इसकी लीनियर वेलोसिटी याद रखिए, अभी लीनियर की बात करेंगे तो v1 का स्क्वायर। बताओ दूसरे वाले पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाफ m2
V2 का स्क्वायर। ऐसे करते करते बॉडी में बहुत सारे पार्टिकल हैं, तीसरे वाले पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी है हाफ m3 v3 का स्क्वायर। ऐसे करते करते काइनेटिक एनर्जी लास्ट वाले पार्टिकल है, nth पार्टिकल है, बहुत सारे पार्टिकल हैं, हाफ mn vn का स्क्वायर। ये होगी काइनेटिक एनर्जी इस बॉडी के अंदर जितने भी पार्टिकल हैं उनकी। बहरहाल पर इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, इन वाले फॉर्मूले को जब तक ओपन करना है जब तक कि आपको इस टर्म में एम आर स्क्वायर ना दिखे। देखो यहाँ m1 है, v1 का स्क्वायर है, अगर यहाँ पे कहीं में एम आर स्क्वायर दिखने लग जाए तो रोक देना है, अभी से ओपन करना पड़ेगा। क्लियर? बताएंगे कैसे ओपन करेंगे, पहले से लपेटो, घसीटो, उठाओ, पटको, हलवा चीज है बच्चों। अच्छा, एक बॉडी ले ली, बॉडी नाच रही है एक्सिव रोटेशन के अबाउट में, उसके अंदर के जितने भी पार्टिकल हैं सारे पार्टिकल भी नाच रहे हैं। अगर ये बॉडी घूमेगी तो पार्टिकल भी घूमेगी, और हर एक पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी हमने लिख ली है यहाँ पे। अब कुछ नहीं करना है, हमें पूरी बॉडी की काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, पर इसे थोड़ा ओपन करना पड़ेगा। कहाँ तक ओपन करना है? जब तक यहाँ तक एम आर स्क्वायर ना दिखे। फिर लीजिए, इस डायग्राम को हटा दें, चलिए भैया। अच्छा, हमने पढ़ा है थोड़ी देर पहले बेटा लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के बीच में रिलेशन। ऊपर देखो, ये इस वक्त की बात कर रहे हैं, ये सिंपल फॉर्म है। अब देखो क्या लिखेंगे बेटा, इन रोटेशनल मोशन, ठीक है, या रोटेशनल फिजिक्स लिख लो आप लोग। बॉडी विल हैव बेटा एंगुलर वेलोसिटी, यानी अगर बॉडी घूम रही है तो हर एक पार्टिकल पे एंगुलर वेलोसिटी भी रही होगी ना भैया। माना लीनियर वेलोसिटी है पर एंगुलर भी होगी, क्योंकि कभी भी कोई भी पार्टिकल घूमता है तो उसमें ओमेगा भी होता है, वी भी होता है, दोनों वेलोसिटी होती है। तो हम रिलेशन जानते हैं, v इक्वल टू आर ओमेगा। अब एक बॉडी के अंदर एक पार्टिकल थोड़ा ना थे, बहुत सारे पार्टिकल थे। याद करो, पहले वाले पार्टिकल पे लगाते हैं अलग फॉर्मूला, फर्स्ट पार्टिकल पे तो v1 आएगा। यहाँ पर डायग्राम बना लो देखने के लिए। एक रैंडम शेप की बॉडी है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है। क्लियर? ये पार्टिकल पहला था, इसका मास m1 था, दूरी कितनी थी r1। यहाँ पे मान लो मास m2 है पार्टिकल का, दूरी कितनी है r2। ऐसे करते करते सोन करके लास्ट वाला ले लेते हैं mn, दूरी कितनी है rn। अब फिर लीजिए, मैं कह रहा हूँ पहले वाले पार्टिकल पे लगाया तो देखो ये वाला पार्टिकल जब घूमेगा तो ओमेगा भी होगा, v भी होगा। तो इस वाले पार्टिकल की लीनियर वेलोसिटी देखो क्या होगी, v1 इज इक्वल टू में दूरी कितनी है r1 पर ओमेगा सेम होगा, ओमेगा सेम होता है, पार्टिकल घूमेगा तो ओमेगा क्या होगा सेम। फिर लो सेकंड वाले के लिए क्या होगा r2 ओमेगा, थर्ड वाले के लिए लीनियर वेलोसिटी r3 ओमेगा। ऐसे करते करते बहुत सारे पार्टिकल हैं तो vn इक्वल में क्या होगा rn ओमेगा। ये सारी वैल्यू लेके उठा के पुट कर दोगे इधर v1 v2 v3 vn की जगह, उसके बाद जो रिजल्ट आएगा उसमें जो काइनेटिक एनर्जी आएगी वो एम आर स्क्वायर के टर्म में आएगी। अच्छा, एम आर स्क्वायर के टर्म में ही क्यों निकालनी है? वो इसलिए निकालनी है क्योंकि आई का फॉर्मूला हमने पढ़ा है एम आर स्क्वायर। क्लियर? वो आपको पता होना चाहिए, बेसिक फॉर्मूला। पहले से लपेटो, घसीटो, उठाओ, पटको, हलवा चीज है बच्चों। तो फिर लीजिए, अब जो v1 v2 v3 और vn आया है पार्टिकल का, उसको कुछ नहीं करना, आपको यहाँ पे वैल्यू पुट कर देनी है बस। उसका काइनेटिक एनर्जी आएगी हर एक पार्टिकल की, उनको ऐड कर देना, पूरी बॉडी की काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। फिर लीजिए, आराम से देखिए बच्चों, इसे मिटो देते हैं, इसे मिटो दो। देखिए बेटा क्या करेंगे। अच्छा, यहाँ क्या लिखा है v1 लिखा है, ध्यान से देखो, इक्वल में हाफ लिखा, m1 सेम रहेगा। ये आता है v1 की वैल्यू क्या है, ये नीचे है, ये वैल्यू यहाँ डाल दो, कितनी आएगी r1 ओमेगा। क्लियर? अब जैसी वैल्यू डालू पर वहाँ पे स्क्वायर लिखा है, क्या लिखा है स्क्वायर, ये इधर स्क्वायर, तो इधर भी स्क्वायर रहेगा। इक्वल में देखो v2 की वैल्यू ये वैल्यू यहाँ डाल दो, कितना आएगा हाफ m2। v2 की वैल्यू क्या है बेटा r2 ओमेगा, और ऊपर क्या है स्क्वायर। इक्वल में उसी प्रकार से यहाँ डालो हाफ m3, यहाँ क्या आएगा r3 ओमेगा का स्क्वायर। ऐसे सोन करते 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 नीचे आएंगे तो हाफ mn। बेटा vn की वैल्यू देखो क्या है rn ओमेगा, तो क्या आएगी rn ओमेगा, और उसके ऊपर क्या आएगा स्क्वायर। इसको ओपन करना है। फिर लीजिए, इसे हटा दो बच्चों। चलिए बताओ बेटा क्या लिखा है, काइनेटिक एनर्जी पहले वाले पार्टिकल की, फर्स्ट वाले की, वहां देखो लास्ट में कितना आएगा। इसे ओपन करो, हाफ बेटा m1 स्क्वायर ओपन करो, देखो r1 पे स्क्वायर है, ओमेगा पे स्क्वायर है, तो r1 पे स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। ये पहले वाले पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी आई इन टर्म्स ऑफ एम आर स्क्वायर। ध्यान से देखो एम आर स्क्वायर है, जैसे ही एम आर स्क्वायर दिख जाएगा वैसे फॉर्मूला रोक दोगे। क्लियर? K2 सेकंड वाले पार्टिकल को देखो, इसको जब ओपन करोगे तो कितना आएगा हाफ बटा m2 r2 का स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। इसी प्रकार से तीसरे वाले पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी हाफ बटे m3 r3 का स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। ऐसे करते करते बटे n वाले पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी हाफ बटे mn rn का स्क्वायर और ओमेगा स्क्वायर। ये आगे सारे पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी इन टर्म्स ऑफ एम आर स्क्वायर। अब कुछ नहीं करना, आपको इसको ऐड कर देना। फिर लीजिए, अगर पूरी बॉडी की काइनेटिक एनर्जी निकालनी है और आपको रिलेशन निकालना है तो आई तो चाहिए ना भैया। फिर लीजिए, अब बस टोटल ऐड कर देना है, तो यहाँ लिखोगे टोटल काइनेटिक एनर्जी
कैसे निकालोगे के बटे इक्वल में k1 प्लस में k2 प्लस में k3 एंड प्लस में सो ऑन करके kn। पहले वाले पार्टिकल की बात करें इसकी, यहाँ k लिख लो यहाँ पे इस जगह। बताओ k1 कितना है, ये रहा, ये वैल्यू यहाँ डालो, हाफ m1 r1 का स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। k2 वैल्यू देखो ये रही, ये वैल्यू यहाँ डाल दो, कितना आएगा, हाफ m2 r2 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस में हाफ m3 r3 स्क्वायर प्लस में नॉट प्लस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। इसके अंदर प्लस करके सोन चला के कितना आएगा यहाँ पे, हाफ, एक काम करो यहाँ दिखेगा नहीं शायद, नीचे लिख लो, हाफ mn rn का स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, ये आगे वैल्यू। अब ध्यान से इक्वेशन को देखो, कुछ कॉमन आ रहा है, हाफ भी कॉमन आ रहा है, ओमेगा स्क्वायर भी कॉमन आ रहा है, तो क्या आएगा देखो, फील लो कि हाफ आया कॉमन, ओमेगा स्क्वायर आया कॉमन, अंदर क्या आएगा ध्यान से देखो, m1 r1 का स्क्वायर प्लस में m2 r2 का स्क्वायर प्लस में m3 r3 का स्क्वायर प्लस में सोन करते करते यहाँ क्या बचेगा, mn rn का स्क्वायर, डब्बा क्लोज। अब फील लीजिए, इसका मतलब क्या है, इसे समझना है। यहाँ देखो ध्यान से, जब एक पार्टिकल था, इसका मास m1 मान लो, दूरी कितनी है r1, ये एक्सेल रोटेशन है। जब ये पार्टिकल इधर घूमेगा तो इस वाले पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, m1 r1 का स्क्वायर। तो ऐसे एक बॉडी के अंदर बहुत सारे पार्टिकल हैं, तो सारे पार्टिकल की बात करनी है, फील लो, हाफ आया, ये ओमेगा स्क्वायर है। अब ये बताएं, ये जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया पहले वाले पार्टिकल का है, तो ये हो गया I1 प्लस ये दूसरे वाले पार्टिकल का प्लस, इस प्रकार से ये क्या होगा, तीसरे वाले पार्टिकल का प्लस, सोन करते करते ये n वाले पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये जो है टोटल, ये पूरी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, यानी पूरी बॉडी के अंदर जितने भी पार्टिकल हैं सबका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया। तो कितना आएगा टोटल, फिर लोग के इक्वल में हाफ ओमेगा स्क्वायर, ये जो है पूरा, इस पूरी को हम लिख देंगे बेटा आई, पूरी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो यहाँ पे क्या आएगा, इसकी जगह आई आएगा। तो फिर लो आंसर क्या है, देखो आंसर आया हमारा, यहाँ लिख दो, इस जगह लिख दो आंसर। बेटा आंसर क्या है हमारा, के इक्वल में हाफ बेटा आई ओमेगा स्क्वायर। ध्यान से देख लीजिए, के इक्वल में हाफ, आई को आगे लिख दो ओमेगा स्क्वायर, तो आई ओमेगा स्क्वायर, ये रोटेशन फिजिक्स में आया हमारा। क्लियर। तो काइनेटिक एनर्जी और मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बीच में रिलेशन। और लीनियर फिजिक्स की बात करें देखो क्या होता है, के की जगह के हाफ, बेटा आई की जगह एम लिखते हो, ओमेगा की जगह वी स्क्वायर लिखते हो, हाफ एम वी स्क्वायर ही तो है। तो ये रिलेशन है, रिलेशन आपको आना चाहिए, कुछ नहीं करना, फॉर्मूले को जब तक ओपन करते रहना है जब तक कि आपको एम आर स्क्वायर ना दिखे। क्लियर। लपेट घसीट उठा पटक हलवा चीज बच्चा। बेटा इसके बाद में एक और रिलेशन है बेटा, रिलेशन बिटवीन द टॉर्क एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो ये तो रिलेशन हो गया काइनेटिक एनर्जी और आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बीच में। अगर रिलेशन डालो बेटा बच्चे साहब, टॉर्क एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बीच में संबंध क्या होता है, करने का तरीका सेम होगा। फॉर्मूले को जब तक ओपन करते रहो जब तक कि एम आर स्क्वायर ना आ जाए, ये याद रखना, ठीक है। तो रिलेशन बिटवीन द टॉर्क एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। चलिए बच्चों लास्ट डेरिवेशन है बेटा, रिलेशन बिटवीन द टॉर्क एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। फिर बेटा ऊपर देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे हेडिंग है रिलेशन बेटा बिटवीन द टॉर्क एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अच्छा याद रखें ये टॉर्क क्या होता है, रोटेशन फिजिक्स के अंदर जो फोर्स होती है वो टॉर्क होती है। लीनियर फिजिक्स के अंदर हम फोर्स बोलते हैं और यहाँ पे हम क्या बोलते हैं, टॉर्क बोल देते हैं बेटा, ठीक है। अच्छा रिलेशन कैसे निकालेंगे, देखो लीनियर फिजिक्स, लीनियर फिजिक्स में एफ इक्वल टू क्या होता है, एम ए होता है। रोटेशन फिजिक्स के अंदर बात करें तो क्या होगा, फिर लो पूरा बता, एफ की जगह टॉर्क आएगा बेटा, एम की जगह आएगा आई आएगा और ए की जगह आएगा अल्फा, यानी टॉर्क इक्वल में आई अल्फा। ये प्रूव करना है। प्रूव करने का तरीका सेम है। सबसे पहले एक बॉडी लोगे, एक एक्सिस ऑफ रोटेशन लोगे, बॉडी घूमेगी, उसके अंदर के पार्टिकल सारे घूमेंगे। क्लियर। ऊपर देखो बच्चों, तो सबसे पहले क्या लगोगे, एक रैंडम शेप की कोई भी बॉडी ले ली। क्लियर। ये हमारा क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन। आराम से फिर लेना, वही थ्योरी सेम लिखोगे जो भी लिखी है। क्लियर। एक पार्टिकल यहाँ लिया, इसका मास कितना है m1, दूरी कितनी है r1। एक पार्टिकल मान लो यहाँ ले लिया, मास m2, दूरी कितनी है r2। एक पार्टिकल यहाँ ले लिया, मास है उसका m3, दूरी कितनी है r3। और एक पार्टिकल यहाँ ले लिया, मास कितना है mn और दूरी कितनी है rn। बहुत सारे पार्टिकल होंगे इसलिए कुछ पार्टिकल ले लिए, अच्छी बात है। अच्छा बताएं, हर एक पार्टिकल घूमेगा तो हर एक पार्टिकल पे टॉर्क होगा ना। तो देखते हैं पहले वाले पार्टिकल का, ठीक है। इस वाले पार्टिकल का टॉर्क का फॉर्मूला एक बार बच्चों याद रखो, देखो यहाँ लिख लो, टॉर्क इज इक्वल टू होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये सारे बच्चों को आना चाहिए। ये वाला फॉर्मूला आप पहले वाले पार्टिकल पे लगाओगे, ये वाला फॉर्मूला सेकंड वाले पार्टिकल पे लगाओगे, ये वाला फॉर्मूला तीसरे पे लगाओगे एंड सो ऑन सब पे लगाओगे। तो ये वाला फॉर्मूला पहले वाले पार्टिकल पे लगाओ। देखो
पहले वाले पार्टिकल की टॉर्क की बात हो रही है, इक्वल में क्या है, पहले वाले पार्टिकल पे जो फोर्स लगाई गई होगी F1, क्योंकि पार्टिकल जो है फोर्स लगाने की वजह से ही तो घूमेगा। मान लीजिए यहाँ पे एक पार्टिकल है, इस पार्टिकल में फोर्स लगाई F, अब फोर्स लगाएंगे तो ये पार्टिकल में मोशन आएगा ना ऐसे करके, और ये बंधा हुआ है यहाँ से, तो फोर्स लगाई तो रोटेशन आए ना, तो याद रखना, ठीक है। ऊपर देखो, तो यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि F1 हो गया, इस वाले पार्टिकल पे जो फोर्स लगी, दूरी कितनी है इस वाले पार्टिकल की, R1, तो ये हो गया R1। दूसरे वाले पार्टिकल की बात करें तो दूसरा वाला पार्टिकल तो ये रहा, टॉर्क दूसरे वाले पार्टिकल का, दूसरे वाले पार्टिकल पे फोर्स लगाई F2, दूरी कितनी है परपेंडिकुलर डिस्टेंस R2, तो ये R2 आ गया, एंड सो ऑन इसी तरीके से। तीसरे वाले पे क्या आएगा F3, R3, एंड करते करते N वाले पार्टिकल की बात करें Fn और Rn। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, ध्यान से देखो, हमें रिलेशन किसके बीच में निकालना है, टॉर्क और आई के बीच में। टॉर्क तो हमें दिख रहा है हर एक पार्टिकल का, पर आई का फॉर्म होता है mr², पर यहाँ पे कहीं भी mr² नहीं है, तो फॉर्मूले को जब तक ओपन करेंगे जब तक कि mr² ना आ जाए, पहले से लपेट घसीट उठा पटक बच्चा हल्लो आ चीज है। तो बात ये, मान लिया आपने हर एक पार्टिकल का टॉर्क लगा लिया। अच्छा, टॉर्क कैसे निकाला है, यानी बॉडी में जो पार्टिकल है उनको फोर्स लगाई है, फोर्स लगाने की वजह से रोटेशन हुआ है, ठीक है, तो रोटेशन हुआ तो टॉर्क आया। अगर थोड़ा डीप समझना है तो देखो यहाँ समझो बेटा, यहाँ पे क्या है, पार्टिकल है, ठीक है, पार्टिकल पे आपने फोर्स लगा दी F इक्वल में ma, उस फोर्स की वजह से पार्टिकल घूमने लगा, क्लियर। इसकी दूरी कितनी थी, R थी। अब जब पार्टिकल इस फोर्स की वजह से घूमा तो उसमें टॉर्क आ गया, क्या आ गया, टॉर्क। तो याद रखना, इस फोर्स की वजह से आया है। कभी हम रोटेशन फिजिक्स पढ़ते हैं तो उसके अंदर लीनियर फिजिक्स भी होती है, रोटेशन फिजिक्स भी होती है, ये हमेशा याद रखें, क्लियर। चलिए ऊपर देखें बच्चों, अब यहाँ पे करना कुछ नहीं है, सिर्फ आपको फॉर्मूले को कन्वर्ट करते रहना है। और कब तक कन्वर्ट करते रहना है, जब तक कि आपका क्या ना हो जाए, आपका mr² ना आ जाए। फिर इससे बैठो तो भैया, बस 2-3 मिनट की डेरिवेशन उसका खत्म बच्चों। बताओ यहाँ पे क्या है, पहले वाले पार्टिकल का टॉर्क, ये टॉर्क लिखा है। अच्छा, F की बात करें, यहाँ फील लो, एक काम करो ऐसे लिख लो, V नो, बात करते हैं F इजिकल टू ma। हमने जो फोर्स लगाई पार्टिकल पे वही लगाई, और यहाँ पे डायग्राम बनाने के लिए दिखा लो, ये जगह रैंडम कोई बॉडी, उसमें पहला वाला पार्टिकल ये रहा जिसका मास m1, दूरी कितनी R1। अब बताओ इस वाले पार्टिकल पे आपने फोर्स लगाई है, फोर्स लगाने की वजह से टॉर्क आया है ना, फोर्स कितनी लगाई है, ma। तो पहले वाले पार्टिकल पे जो फोर्स लगाई है उसका मास m1 है, और उसमें एक्सेलरेशन, लीनियर फिजिक्स की बात हो रही है, a1 आएगा, क्लियर। सेकंड की बात करें m2, सेकंड पे लीनियर फिजिक्स की बात हो रही है, याद रखना, ठीक है। थर्ड वाले पार्टिकल की बात करें m3 बटे a3, एंड करते करते बहुत सारे पार्टिकल हैं Fn, और यहाँ पे क्या आएगा mn, और क्या आएगा a। अब ये सारी वैल्यू उठा के यहाँ डाल देंगे, क्लियर, और धीरे धीरे ओपन करते रहेंगे। तो ये सारी वैल्यू जो यहाँ पे आई है, ये वैल्यू उठा के F की जगह डालेंगे और धीरे धीरे ओपन करेंगे। कब तक ओपन करेंगे, जब तक कि mr² ना आए। तो इसे लपेटो, यानी पहले ये लपेटो, उसके बाद ये लपेटो, VW का मीन्स है V नो, लपेट घसीट उठा पटक हलवा चीज। अच्छा, तो मान लिया हमने हर एक पार्टिकल पे लीनियर फिजिक्स पे लगने वाली फोर्स भी निकाल ली, और हर एक पार्टिकल में फोर्स की वजह से जो टॉर्क कर रहा है वो भी निकाल लिया। अब ये सारी वैल्यू उठा के यहाँ डाल देंगे, ठीक है। तो आइए बच्चों, फील लो, ये वैल्यू यहाँ डालते हैं। चलो एक काम करते हैं, इसे हटा दो बच्चों, इसे हटा। अब फील नहीं, यहाँ डाल दिया इक्वल, ये था F1, F1 कितना है, F1 वाली वैल्यू उठा के यहाँ डालो, कितना आएगा बेटा, m1 आएगा। आराम से देखो, ये क्या है, a1 है, तो a1 लिख दिया, और पीछे क्या है R1, तो R1 लिख दिया। इक्वल में क्या है F2, F2 ये रहा, ये लो यहाँ डालेंगे, क्या आएगा बेटा m2 a2, और पीछे R2 तो है ही, एंड सो ऑन उसी पे तरीके के फॉर्मूले बनते जाएंगे। बोलो क्या आएगा, m3 a3 R3, इक्वल में यहाँ पे सोन करते करते mn आएगा, यहाँ पे a3 है तो यहाँ an हो गया, यहाँ पे क्या आएगा Rn। अभी भी ध्यान से देखो, टॉर्क के लिए कर रहे हैं, पर टॉर्क के फॉर्मूले में अभी भी mr² नहीं आया, यानी और ओपन करना पड़ेगा इसे। तो कैसे करेंगे, फील लो, लिख दो बच्चों यहाँ पे, इन रोटेशनल फिजिक्स या इन रोटेशन मोशन। ऊपर देखिए बच्चों, यहाँ लिखोगे बेटा पॉइंट, उसे वैल्यू डालने के बाद लिखोगे बेटा इन रोटेशनल मोशन या फिर रोटेशन फिजिक्स। बॉडी विल हैव एंगुलर वेलोसिटी, आई रिपीट एंगुलर वेलोसिटी यानी ओमेगा, परंतु एंगुलर वेलोसिटी होने के कारण उन पे क्या आ गया, एंगुलर एक्सेलरेशन यानी अल्फा। अब वी नो, वहां पे देखो लीनियर एक्सेलरेशन है, तो हम जानते हैं लीनियर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू होता है आर अल्फा, ये हम जानते हैं, क्लियर। अब पार्टिकल यहाँ पे था, पार्टिकल पे फोर्स लगाई थी, फोर्स लगाने की वजह से टॉर्क आया था। अब ये फोर्स थी क्या, एम ए थी ना, ए क्या है, लीनियर एक्सेलरेशन ही तो है। लीनियर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, आर अल्फा, और अल्फा क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ फील्ड है। पार्टिकल एक है, बहुत सारे हैं, बहुत सारे भैया। पहले वाले पार्टिकल की बात करें तो फॉर्मूला क्या आएगा, R1 पर अल्फा सेम रहता है क्योंकि ओमेगा सेम होता है।
सेकेंड वाले पार्टिकल की बात करें तो R2 अल्फा, थर्ड वाले पार्टिकल की बात करें लीनियर एक्सेलरेशन कितना आएगा उसके लिए R3 अल्फा, अल्फा सबके लिए सेम होगा, ठीक है। ऐसे करते करते लास्ट वाला पार्टिकल यहाँ डॉट मानना बेटा, यहाँ पे Rn और क्या आएगा अल्फा, ये सारी वैल्यू उठा के ये इस जगह डालनी, देखो A1 A2 A3 An, उसके बाद देखना mr² आ जाएगा। पहले लपेट घसीट बच्चा उठा पटक हलवा चीज है, लपेटो जल्दी से भैया। तो यहाँ पे क्या आ गया, आपने लीनियर एक्सेलरेशन निकाले इन टर्म्स ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन। अब ये सारी वैल्यू उठा के सिर्फ यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है, इसे मिटो देते हैं फिर बस, उसके बाद टोटल ऐड कर देंगे और पूरी बॉडी का टॉर्क आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ आई। फिर यहाँ पे क्या लिखा है, एक काम करते हैं इसको यहाँ लिखते हैं, देखो इसको ही मिटो ही दो। बताओ यहाँ क्या लिखा बेटा, टॉर्क 1, तो यहाँ लिख दिया पहले वाले पार्टिकल पर टॉर्क, लास्ट वाला फॉर्मूला है m1 लिखा है तो m1 लिख दिया, a1 लिखा है तो a1 की जगह ये डाल देंगे, ये वाली वैल्यू उठा के यहाँ डाल दी तो कितनी आएगी बेटा R1 आएगा। यहाँ पे क्या लिखा अल्फा, अल्फा आ गया। बताओ पीछे क्या लिखा है R1, ये आता है R1 को R1 से मल्टीप्लाई करके कितना होगा, m1 तो है ही, R1 का स्क्वायर अल्फा। अब ध्यान से देखो बेटा ये mr² हो चुका है, अगर mr² मिल गया तो बात खत्म। 1 क्या इंडिकेट कर रहा है, पहले वाले पार्टिकल की बात हो रही है, क्लियर। अब इसी प्रकार से फॉर्म में बनते जाएंगे, देखो टॉर्क 2 वहाँ देखते रहो बेटा, m2 लिखा है, यहाँ बात करेंगे a2 कितना है, ये वैल्यू यहाँ डालो कितना आएगा R2 अल्फा, और पीछे ध्यान से देखो R2 पहले से लिखा हुआ है तो R2 ओपन करोगे, R2 को R2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, m2 R2 का स्क्वायर अल्फा, देखो फिर आ गया mr²। अब सीधे लिखो बेटा m3 क्या आएगा, यहाँ पे आएगा m3 है, टॉर्क 3 है बेटा, R3 का स्क्वायर और पीछे क्या आएगा अल्फा, एंड सो ऑन करते करते nth पार्टिकल का भी निकाल लो भैया और सबको ऐड कर देना। ऐसे करते करते लास्ट nth वाले पार्टिकल का टॉर्क लिखें तो मास उसका n बेटा Rn दूरी का स्क्वायर और क्या आएगा अल्फा, 1 आया 2 आया 3 आया, n के पार्टिकल का आया, सबको ऐड करोगे पूरी बॉडी का टॉर्क आ जाएगा, क्लियर। ऊपर देखें भैया, पूरी बॉडी का टॉर्क निकालना है तो भैया पहले पार्टिकल का निकालो, पार्टिकल का टॉर्क निकालने के बाद में सबको ऐड कर दो तो पूरी बॉडी का टॉर्क आ जाएगा। ऊपर देखें क्या करेंगे बेटा, टोटल टॉर्क। बताओ टोटल टॉर्क कैसे होगा, पहले वाले पार्टिकल का, दूसरे का टॉर्क, तीसरे का टॉर्क, एंड सो ऑन करते करते लास्ट वाले का टॉर्क। ये था टॉर्क इक्वल में पहले का कितना है, ये रहा, बोलो बेटा m1 बेटा R1 का स्क्वायर अल्फा प्लस में m2 R2 का स्क्वायर अल्फा प्लस में m3 R3 का स्क्वायर अल्फा प्लस में करते करते नीचे लिख दे रहे हैं वैल्यू mn Rn का स्क्वायर और क्या आएगा अल्फा, क्लियर। अब ध्यान से इक्वेशन को देखो, कुछ कॉमन आ रहा है, सब में अल्फा कॉमन है, देखो अल्फा सेम है तो क्या आएगा टॉर्क इक्वल में अल्फा m1 R1 का स्क्वायर प्लस में m2 R2 का स्क्वायर प्लस में m3 R3 का स्क्वायर प्लस में सो ऑन करते करते mn Rn का स्क्वायर, ये बचेगा देखो ध्यान से। अभी बताइए mr² होता है पहले वाले पार्टिकल का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, याद करो बेटा, यहाँ पे एक पार्टिकल है जिसका मास कितना है m1, दूरी कितनी है r1, ये इसके अबाउट घूमेगा तो इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कितना m1 R1 का स्क्वायर, तो पहले वाले पार्टिकल का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है ये, तो यहाँ लिखोगे I1 पहले का प्लस में दूसरे वाले पार्टिकल का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया I2, तीसरे वाले पार्टिकल का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया I3, एंड सो ऑन करते करते पार्टिकल बहुत सारे हैं तो ये nth पार्टिकल का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। ये पूरी बॉडी में जितने भी पार्टिकल हैं सारे पार्टिकल का आ गया मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, तो ये क्या हुआ टोटल मूवमेंट ऑफ इनर्शिया यानी I कैपिटल I, तो यहाँ क्या आएगा टॉर्क इज इक्वल टू में I ये लिख दिया, पीछे क्या है अल्फा, और ये आ गया दोनों के बीच में रिलेशन। यही हमने देखा था फील लो। लीनियर फिजिक्स की बात करें नीचे ले लो बेटा, लीनियर फिजिक्स की बात करें तो लीनियर फिजिक्स में फोर्स का फॉर्मूला होता है ma, पर रोटेशन फिजिक्स की बात करें तो रोटेशन फिजिक्स यहाँ फोर्स की जगह आएगा टॉर्क, m की जगह I, a की जगह अल्फा, देखो सेम आ रहा है, ये सेम आ गया, तो ये हो गया रिलेशन। इस प्रकार से आपको करने हैं, दोनों डेरिवेशन सेम होती है, कठिन नहीं है, ईजी है। धन्यवाद, सब खैर, गुड नाइट बच्चों, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं आप लोगों से।